संकल्प तो एकमात्र भगवान के पास होता है, संकल्प शक्ति मात्र परमात्मा के पास होती है, भगवान के पास होती है। संकल्प से ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न किया है परमात्मा ने, संकल्प उसके पास है। आदि शक्ति भी संकल्प से ही पैदा किया है। संकल्प मानी परमात्मा के साथ होता है। भगवान परमात्मा परमेश्वर ही उस संकल्प को जानता है, दूसरा कोई संकल्प नहीं जानता है। क्योंकि यदि दूसरा क्या है, संकल्प शक्ति परमात्मा के पास है, तो फिर दूसरी क्या है, देवताओं के पास है। तो देवताओं के पास क्या है, इच्छा शक्ति, विल पावर। संकल्प शक्ति नहीं है, विल पावर है, माने इच्छा शक्ति है। और इस तीसरी जो शक्ति है मानव के पास, यह कामना शक्ति। तो कामना शक्ति तीसरे नंबर की है। दूसरे नंबर की है विल पावर माने इच्छा शक्ति। तीसरा सुप्रीम पावर संकल्प शक्ति। संकल्प परमात्मा का पैदा होता है, आदि शक्ति प्रकट हो जाती है। उनकी इच्छा जब होती है पुण्य वालों की, देवताओं की, तो फिर क्या हो जाता है, उनके इच्छित भोग मिल जाते हैं। अब हम जब भोग भोगने की कोशिश करेंगे तो कामना उत्पन्न करेंगे। कामना के साथ वर्क शक्ति है, कामना के साथ काम शक्ति है। जब आप श्रम परिश्रम करेंगे तो आपके भोग पूरे हो सकते हैं। आपका संस्कार जो भी बनाना है तो आपको कामना करनी होगी, उसके अनुसार आपको करके करना होगा। परंतु देवताओं को कुछ करना नहीं पड़ेगा, इच्छा करनी पड़ेगी बस, कि मेरा ये चीज मिलनी चाहिए, मिल जाएगी। पर कब तक, उसकी अवधि है। कब तक, जब तक उसका पुण्य रहेगा तब तक। मानव भी कामना शक्ति की भी क्षमता है, उसके श्वास चलेगा तब तक। परम धाम में रहने वाले परमात्मा परमेश्वर के साथ संकल्प शक्ति वो होती है जो कभी उसकी अवधि नहीं है, काल भी वहां जाकर समाप्त हो जाता है। और वे कभी उसका ये कि अब संकल्प ले लिया तो फिर दोबारा नहीं ले सके, या पुण्य बीत गया, वे बात वहां खत्म है। संकल्प शक्ति उसे कहते हैं जो सदा रहती है, कभी उसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता और वो होकर ही रहेगी। इच्छा शक्ति में भी मिस्टेक आ सकता है। यदि आपने अपने पुण्य से ज्यादा इच्छा किया तो नहीं मिलेगा, या आपका पुण्य बीत जाएगा तो कितना भी इच्छा करते रहे कुछ नहीं मिलेगा। आपके शरीर में क्षमता ही नहीं रहेगी तो आप कामना करते रहिए, आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। इसलिए इनकी क्षय होता है, नाश होता है, पैदा होती है, नाश हो जाता है, ये शक्तियां प्रकट होती हैं। परंतु संकल्प जो होता है परमात्मा के पास होता है, जिससे आदि उत्पन्न होती है और आदि इस पूरी दुनिया को रचती है। बाकी जो शक्ति है वह सदा मतलब एक रस होती है, कम नहीं होती। जैसे आदि प्रकट हो गई तब वहां में कम हो गई हो सकती, वहां में इतनी रहेगी, पूर्ण नहीं रहेगा, अपूर्ण नहीं रहेगा। इसलिए उसे संकल्प शक्ति कहा गया है। और केवल मात्र भगवान ही संकल्प शक्ति ले सकता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर भक्तजन। भक्तजनों को भगवान संकल्प करवाता है। अब इसी संकल्प कभी मतलब टलता नहीं है, इसलिए इसी को कर्मकांडी पंडितों ने ले लिया। संकल्प करा दो, तो संकल्प कराने के बाद में संकल्प से फिरते नहीं है, मुकरते नहीं है, क्यों संकल्प रद्द नहीं होने वाला है। कामना करी मुझे 10 रुपए दो, मुझे 20 रुपए दो, तो कामना है तो आप रद्द कर सकोगे। पर जब मैं संकल्प करा रहा हूं, होशियारी देख रहा हूं ना कि संकल्प कभी नष्ट नहीं होता, संकल्प तो होना ही पड़ेगा। संकल्पित हो गया तो फिर वो कार्य पूरा करना पड़ेगा। वो संकल्प शक्ति में क्षमता है। तो संकल्प शक्ति कब काम करती है, जब आप भगवान से जुड़ जाओगे। तब आपको संकल्प लेना होगा कि मैं परम प्रभु परमेश्वर के चरणों में आजीवन रहूंगा, तो उसकी लाज फिर परमात्मा रखेगा। पर यहां में कामना प्रकट हो गई तो संकल्प शक्ति का अर्थ ही नहीं समझा है। संकल्प शक्ति का मामला है कि पूर्णतः से चाहे मुझे विनाश में जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े। जालक जी संकल्प शक्ति विनाश में नहीं भेजती है, पर ऐसा लगता हो कहीं, परंतु मैं नहीं हटूंगा, तो उसकी रक्षा भगवान कर लेता है, क्योंकि उस संकल्प शक्ति की रक्षक परमात्मा होता है। पर सही में आपका संकल्प हो सही। संकल्प भी दिखावा हुआ तो दिखावे में गड़बड़ी पड़ जाएगी, भगवान से उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा।
भगवान के पास संकल्प शक्ति है तो उसकी रक्षा वही करता है, यदि आपका सच्चा संकल्प है। सत्य को साथ लेकर चलना पड़ेगा, भगवान को साथ लेकर, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे दया सिंधु, मैं ये संकल्प लेता हूं कि मुझे अब क्या करना है, धर्मात्मा धरती की रक्षा के लिए अपने जीवन को, तन मन धन को प्रभु के समर्पित करता हूं, संकल्प करता हूं, तो भगवान उसकी रक्षा कर लेगा। असली में कौन है? परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म, भगवान, जो संकल्प शक्ति को सदा अपने पास रखता है। परमात्मा परमेश्वर फिर बताता है कि अपने इन जनों को किस प्रकार से मेरी तरफ ले जा रहा हूं, इसलिए उसका संकल्प शक्ति हमेशा सत्य रहती है। तो संकल्प शक्ति किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ही इससे काम करता है, दूसरा नहीं। जब भी सृष्टि रचता है तो संकल्प शक्ति काम करती है, किसी के पास और क्षमता नहीं है। पर जब उस सत्य से जुड़ेगा जो व्यक्ति, वो भी उस संकल्प शक्ति के साथ रहेगा, माने उस परमात्मा से उसका तार जुड़ा रहेगा। तभी भगवान ने कहा है कि मेरे और भक्तों का हृदय का एक ही तो तार है, भाव का भूखा हूं, भाव एक सार है, भाव से जो मोह भजे जिसका बेड़ा पार है। तो भगवान का जब हो जाएगा तो वो संकल्प शक्ति से जुड़ जाएगा, और संकल्प शक्ति से जुड़ गया तो समझिए फिर उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान ले लेता है। परंतु कहीं भटक गया किसी के साथ, कामना वाले के साथ, तो वह संकल्प शक्ति का तार तुरंत कट जाता है और जैसी करनी वैसी भरनी हो जाती है।